जब से ओपन एआई के फाउंडर ने ट्वीट करके कंटेक्स्ट इंजीनियरिंग की बात की है, तब से एवरीवन इन द इंडस्ट्री इज टॉकिंग अबाउट इट एंड इवन दोज हु वर लर्निंग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आर नाउ टिल्टिंग टुवर्ड्स कंटेक्स्ट इंजीनियरिंग। पर ये कंटेक्स्ट इंजीनियरिंग है क्या, यही बात तो समझनी है इस वीडियो में, वो भी आसान लैंग्वेज में। हाँ जी, वेलकम टू सृष्टि लीगल। मैं हूँ सृष्टि, आपकी कंपेनियन आपकी लीगल जर्नी में। और आज हम बात कर रहे हैं कंटेक्स्ट इंजीनियरिंग और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बीच का डिफरेंस, वो भी एक नॉन कोडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक कॉमन इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वीडियो के लास्ट में हम इस डिफरेंस को लीगल एग्जाम्पल से भी समझेंगे। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सबसे पहले हम इसे समझते हैं एक रोज वाली जिंदगी के एग्जाम्पल से। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में हम एआई को सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, उसे ये नहीं बता रहे कि कैसे करना है कोई काम। वहीं कंटेक्स्ट इंजीनियरिंग में हम एआई को ये भी बता रहे होते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है और क्या क्या बात ध्यान रखनी है उस काम को करते वक्त, और साथ ही साथ क्या क्या नहीं करना है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज लाइक टेलिंग योर कुक भैया कि भैया आज दाल तड़का बनाना है, तेल थोड़ा कम डालना और हाँ 2 प्लेट में सर्व करना है। बट ऑन द अदर हैंड कंटेक्स्ट इंजीनियरिंग इज लाइक आप अपने कुक भैया को दाल भी दे रहे हैं, आप अपने कुक भैया को अपना किचन भी दे रहे हैं, मसाले भी दे रहे हैं, और साथ ही साथ उन्हें ये भी बता रहे कि भैया हमारे घर लहसुन प्याज नहीं बनता। तो भैया बिल्कुल आपकी नीड्स के हिसाब से दाल तड़का बना के देंगे और उसे 2 जगह सर्व भी करेंगे। बात ये है कि कंटेक्स्ट इंजीनियरिंग इज लाइक आप उसको एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ये काम कैसे करना है। वाइल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज लाइक हम सिंपली एआई को ये बता दे रहे हैं कि भाई ये काम करना है। अब जितना स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होगा उतना ही स्पेसिफिक रिजल्ट होगा, जाहिर है, और जितना स्पेसिफिक रिजल्ट होगा उतना ही आपके मन मुताबिक रिजल्ट होगा, जाहिर है। कस्टमाइज चीजें किसे पसंद नहीं आती। हाँ, तो ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, एक अच्छा प्रॉम्प्ट या एक अच्छा कंटेक्स्ट? एक्चुअली बोथ। अब इसे एक लीगल एग्जांपल से देख लें। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज गिविंग इंस्ट्रक्शन टू एआई, फॉर एग्जांपल ड्राफ्ट अ लीगल नोटिस अगेंस्ट चेक बाउंस केस। और वही कंटेक्स्ट इंजीनियरिंग के लिए क्या करना है देखेंगे इस वीडियो में आगे। लेकिन उससे पहले हमें आपको एक अच्छी न्यूज देनी है। अच्छी न्यूज ये है कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक सीरीज, एक शॉर्ट सीरीज 30 डेज विथ एआई एंड लॉ, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ एआई कैन हेल्प लॉयर्स इन देयर डेली लाइफ। इन शॉर्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे जनरल प्रॉम्प्ट्स भी और स्पेसिफिक या कंटेक्स्ट इंजीनियरिंग पे बेस्ड प्रॉम्प्ट्स भी, जो आपको एक स्पेसिफिक रिजल्ट जनरेट करने में हेल्प करेंगे और आपकी लाइफ को थोड़ा सा और आसान बनाएंगे। आर यू एक्साइटेड? बिकॉज आई एम। लेकिन अब हम फिर से वापस चलते हैं कुछ लीगल एग्जांपल्स और कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स की तरफ, जो हमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और कंटेक्स्ट इंजीनियरिंग के बीच का डिफरेंस को और क्लियरली समझने में हेल्प करेंगे। Prompt engineering is like telling AI of what to do, while on the other hand, context engineering is like feeding AI about all the related things related to your instruction. It is the background material the AI sees, such as facts, parties, dates, prior drafts, format samples, code rules, style, guides, etc. We can also attach case facts, client intake notes, prior notices you have sent, and your high code formatting checklist. This was in the term of legal examples. मतलब ये कि prompt engineering में हम AI को ये कह रहे हैं कि भाई AI एक चेक बाउंस का केस है, उसके लिए एक लीगल नोटिस ड्राफ्ट कर दो। While in context engineering हम AI को बता रहे हैं केस के फैक्ट्स, कोड के रूल्स जो यहाँ एप्लीकेबल होंगे, साथ ही साथ हम प्रायर ड्राफ्ट्स भी दे रहे हैं एआई को, और इसके साथ साथ हम क्लाइंट से बात करते वक्त जो रफ नोट्स बनाए हैं ना, जो केस को अच्छे से समझने में और हेल्पफुल होंगे, हम एआई को वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब इतने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होंगे तो इतना ही स्पेसिफिक रिजल्ट होगा, और जब इतना ही स्पेसिफिक रिजल्ट होगा तो उतना ही अच्छा लगेगा आपको रिजल्ट, क्योंकि वो रिजल्ट बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग होगा, बिल्कुल आपके लिए कस्टमाइज्ड होगा। चलिए इसे एक और जनरल लाइफ के एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको अपने वीकेंड के लिए कोई ट्रिप प्लान करनी है तो सिंपली हम एआई से बोलेंगे, उसे ये प्रॉम्प्ट देंगे, प्लान अ वीकेंड ट्रिप फ्रॉम दिल्ली टू जहां भी आपको जाना हो, फॉर एग्जांपल उत्तराखंड। सो प्लान अ वीकेंड ट्रिप फ्रॉम दिल्ली टू उत्तराखंड।
ये एक जनरल प्रॉम्प्ट है जो हम एआई को अगर देंगे उसके आस्क एनीथिंग के डायलॉग बॉक्स में, तो वो एक जनरल रिजल्ट जनरेट करके देगा, एक जनरल प्लान जनरेट करके देगा जो यूजली लोग बनाते हैं अपने वीकेंड्स के लिए। लेकिन अगर आपको अपना प्लान अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखना है, अपनी सिचुएशन के हिसाब से बनाना है, तो आपको एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस भी देने होंगे। यही स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन कंटेक्स्ट इंजीनियरिंग है। लेकिन अगर यही प्रॉम्प्ट आप कंटेक्स्ट को समझ के एआई को देते हैं तो आपका प्रॉम्प्ट कुछ ऐसा दिखेगा। प्लान अ 15,000 बजट weekend trip from Delhi for 2 adults. Prefer hill station. No night driving. Vegetarian food options. Travel dates from 5th September to 7th September. ये प्रॉम्प्ट एक स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट है और ये आपके लिए स्पेसिफिक और कस्टमाइज्ड रिजल्ट जनरेट करेगा। हालांकि जो जनरल प्रॉम्प्ट था एक जनरल रिजल्ट के साथ, वो भी आपकी मदद कर रहा था, वो आपको आइडिया दे रहा था, एक आउटर स्ट्रक्चर, एक आउटर आइडिया दे रहा था जिसके बेसिस पे आप अपनी आइडियाज को मिला के प्लान बना लेते। हाउएवर जब आप कंटेक्स्ट इंजीनियरिंग का यूज कर रहे हैं अपने प्रॉम्प्टिंग में, तो आपके हिसाब से कस्टमाइज करके प्लान एआई खुद दे देगा, जिसमें आपको बाद में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा और ट्रिप प्लान करने में आपको ज्यादा आसानी होगी। चलिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और कंटेक्स्ट इंजीनियरिंग के बीच के डिफरेंस को एक और लीगल एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका केस अगर आर्बिट्रेशन में है और आपको एक इंटरिम इंजंक्शन चाहिए, तो उसके लिए आप प्रॉम्प्ट देंगे कि ड्राफ्ट अ सेक्शन 9 आर्बिट्रेशन पेटिशन। हाउएवर अगर आप कंटेक्स्ट इंजीनियरिंग का यूज कर रहे हैं अपनी प्रॉम्प्टिंग में, तो आपका प्रॉम्प्ट कुछ ऐसा दिखेगा। ड्राफ्ट सेक्शन 9 पिटिशन बिफोर हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली सीकिंग इंटरिम इंजंक्शन। फिर हम यहाँ कंटेक्स्ट मेंशन करेंगे, पार्टीज इज इक्वल्स टू एबीसी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस XYZ ट्रेडर्स, या फिर जो भी पार्टी का नाम हो। डिस्प्यूट इज इक्वल्स टू नॉन पेमेंट अंडर सप्लाई एग्रीमेंट डेट, या फिर जो भी आपका डिस्प्यूट हो जिसकी वजह से भी आपका केस आर्बिट्रेशन में आपको ले जाना पड़ रहा है। आर्बिट्रेशन क्लॉज एंड डैश क्लॉज, यहाँ हम आर्बिट्रेशन क्लॉज किस क्लॉज नंबर में है वो मेंशन करेंगे। अब क्योंकि अर्जेंट मैटर है, हम ये भी मेंशन करेंगे कि मैटर इज अर्जेंट। अब हम थोड़ा सा केस का फैक्ट्स भी एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम ये मेंशन करते हैं यहाँ कि XYZ थ्रेटनिंग टू सेल प्लेज स्टॉक। यहाँ सीन ये है कि हम जो XYZ है उसको कोई स्टॉक प्लेज किया गया है और वो अब कह रहा है कि वो बेच देगा। फॉर एग्जाम्पल, XYZ थ्रेटनिंग टू प्लेज स्टॉक, ये केस का फैक्ट है। केस के फैक्ट के साथ साथ हम प्रायर लीगल नोटिस भी अटैच करेंगे। तो हम ये भी मेंशन करेंगे अपने कंटेक्स्ट में कि अटैचिंग प्रायर लीगल नोटिस डेटेड डैश, जिस भी दिन का लीगल नोटिस हम उसे भेजे हैं ताकि वो जो भी हरकत कर रहा है वो ना करे, वो लीगल नोटिस भी हम अटैच करेंगे। फिर हम ये भी मेंशन करेंगे कि हम उससे रिलीफ क्या चाहते हैं। तो रिलीफ सॉट इज इक्वल्स टू रिस्ट्रेन ट्रेड, सिक्योर अमाउंट 1.2 करोड़। इसके साथ साथ हम दिल्ली हाई कोर्ट की फॉर्मेटिंग भी अटैच करेंगे, अपनी लिस्ट ऑफ डेट्स भी अटैच करेंगे। अगर हमारे पास केस का सिनॉप्सिस है तो हम सिनॉप्सिस भी अटैच करेंगे, उसकी साइटेशंस भी अटैच करेंगे और साथ साथ साइटेशंस जो पिछले 1-2-3 साल में रेलिवेंट हैं वो भी अटैच करेंगे। वो क्यों? केस को सपोर्ट करने के लिए ऑब्वियसली। और ये सारी चीजें जब हम एआई को अटैच करेंगे अपने इंस्ट्रक्शन के साथ साथ, तब एआई हमें एक स्पेसिफिक कंटेक्स्ट बेस्ड कस्टमाइज्ड रिजल्ट जनरेट करके देगा, जिसमें गलती होने के चांसेस बहुत 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 कम रहेंगे, क्योंकि लगभग सारी बात हमने बता ही दी है। हमने कोई लूप होल ही नहीं छोड़ा है कि एआई उसके जगह पे कोई भी चीज अपने आप एज्यूम करे। तो डिफरेंस समझ में आ ही गया होगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में हम सिर्फ एआई को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि यही काम करना है। हाउएवर कंटेक्स्ट इंजीनियरिंग में हम एआई को कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए मैप भी दे रहे हैं और पेट्रोल भी। चलिए इसे कुछ और लीगल एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आप पहली बार क्लाइंट से मिले और अपने क्लाइंट से मिलके अपने केस के बारे में कुछ रफ नोट्स बनाए। अब आप चाहते हैं कि उस केस की समरी आपको थोड़े क्लियर तरीके से पता चले और ये काम आप एआई से कराना चाहते हैं। तो अगर आप एआई को एक जनरल प्रॉम्प्ट देते हैं तो आपका प्रॉम्प्ट कुछ ऐसा दिखेगा। समराइज क्लाइंट कॉल नोट्स एंड लिस्ट मिसिंग डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग बुलेट पॉइंट्स। अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप अपने सारे बुलेट पॉइंट्स एंटर करेंगे। अगर आप सिंपली यही प्रॉम्प्ट भी एंटर करते हैं एक जनरल प्रॉम्प्ट की तरह, तो भी जीपीटी या कोई भी एआई टूल जो आप यूज कर रहे हैं उसके डायलॉग बॉक्स में ये प्रॉम्प्ट एंटर करेंगे और वो
आपको केस की समरी जनरेट करके दे देगा और साथ ही साथ वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी दे देगा जो जरूरी हैं फॉर यू टू प्रोसीड विद द केस। However, अगर आपको स्पेसिफिक रिजल्ट चाहिए तो आपको अपनी प्रॉम्प्टिंग में कंटेक्स्ट इंजीनियरिंग का यूज करना पड़ेगा। अगर हम कंटेक्स्ट बेस्ड प्रॉम्प्ट देना चाहते हैं तो आपका प्रॉम्प्ट कुछ ऐसा दिखेगा। समराइज क्लाइंट कॉल नोट्स एंड लिस्ट मिसिंग डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल इंक्लूड कॉल ट्रांसक्रिप्शन, व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट, फीड नोट्स, लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट यू यूजुअली नीड। ये प्रॉम्प्ट देने के बाद आप इस प्रॉम्प्ट में मेंशन जो भी चीजें हैं वो भी अटैच करेंगे अपने प्रॉम्प्ट के साथ और एंटर प्रेस करेंगे। जीपीटी या जो भी एआई टूल आप यूज कर रहे हैं वो केस थियरी समरी, इशू लिस्ट, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट और टू डू या फिर क्या क्या नहीं करना है वो लिस्ट बना के दे देगा। इससे हमारी जो शिकायत रहती है ना एआई के साथ कि बड़ा रैंडम रिजल्ट देता है जी, हमें समझ ही नहीं आता कि उसको हम अपने केस में कैसे इम्प्लीमेंट करें, वो शिकायत खत्म हो जाएगी। एआई आपके ऑफिस में आए उस नए सिंसियर और इंटर्न की तरह है जिससे आप जितना बोलोगे उतना ही काम करेगा। ऐसे ही कुछ प्रॉम्प्ट जो डे टू डे लॉयर्स के काम आ सकते हैं मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके कंटेक्स्ट के साथ मेंशन कर दिया है। अगर आपने इन प्रॉम्प्ट्स को डिटेल में देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। लेकिन अब तक ये बात तो समझ आ ही गई होगी कि कंटेक्चुअल प्रॉम्प्ट या स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट मतलब अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग प्रॉम्प्ट। तो हम कितने प्रॉम्प्ट रटेंगे अपना काम आसान बनाने के लिए, इसका तो आइडिया मुझे भी नहीं है। इसलिए हम अगली वीडियो में खुद ही कंटेक्स्ट बेस्ड प्रॉम्प्ट जनरेट करना सीखेंगे। जितनी तरह की सिचुएशन उतनी तरह का प्रॉम्प्ट। अब हमें बार बार रटना नहीं पड़ेगा, हम हर अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग अपना कंटेक्स्ट बेस्ड प्रॉम्प्ट खुद ही जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है और आपको एआई और लॉ से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें जिससे हमारे जो भी वीडियोस आए वो आप तक पहुंच जाएं। और अगर आपको एआई और लॉ से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड कीप लर्निंग।